नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ याज़ मोरस और आप जानते हैं मैं अपने प्रोग्रामों में आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूँ, लेकिन आज जिस शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, इस शख्सियत ने अपनी ज़िंदगी से, अपनी खिदमत से इंसानियत की वो खिदमत की है कि जिसकी रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। और आज हम मौजूद हैं मीरपुर ख़ास में डॉक्टर ग्रेगो के घर पर, जहां पर उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम एक बड़ी मुनफरद डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करना है और ये जानना है कि किस तरह से उन्होंने अपनी खिदमत के ज़रिए मीरपुर ख़ास बल्कि इंटीरियर सिंध के लोगों की ज़िंदगियों को बदला है और लोग उनकी खिदमत और उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कहते हैं। हम आपको उनके घर के, उनके बच्चों के साथ भी गुफ्तगू करवाएंगे और उनके फैमिली मेम्बर से भी गुफ्तगू करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनकी खिदमत लोगों की नज़र में कैसी रही और उनकी शख्सियत और उनकी खिदमत के पस मंज़र वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने उन्हें मुतहर्रिक किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिर तक इंसानों की खिदमत की, बिला रंग व नस्ल और ज़ुबान के। उन्होंने ऐसे इंसानों को सपोर्ट किया, एजुकेट किया, अवेयरनेस दी कि वो माशरे के बेहतर शहरी बन सके। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी और जैसे मैंने इंट्रो में आपको बताया कि आज हम मीरपुर ख़ास में मौजूद हैं डॉक्टर ग्रेगो की ज़िंदगी और उनकी खिदमत के हवाले से ये खुसूसी तौर पर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज हम डॉक्टर ग्रेगो की फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं, उनकी बेटी डॉक्टर फिलोमिना के साथ हैं। और जिस तरह से उन्होंने हम उनसे पूछेंगे भी कि किस तरह से डॉक्टर साहब की शख्सियत, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और लोगों ने इस चीज़ का ज़्यादा तजुर्बा किया है, लेकिन घर में उनकी ज़िंदगी कैसी थी और डॉक्टर की ज़िंदगी पर कैसे उन्होंने असर डाला। और यही वजह है कि डॉक्टर अपने वालिद की उस लेगेसी को फॉलो करते हुए आज उस मिशन को जारी रखते हैं। तो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज इट्स अ प्लेजर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि नाउ यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग योर फादर्स, उनके पैशन को आपने ये फॉलो किया, वो जो उन्होंने काम शुरू किया था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट मोटिवेट्स यू, कि किस चीज़ ने आपको ये इनकरेज किया कि आप अपनी लाइफ को जो है वो अपने बाप की तरह जो है वो इंसानों की खिदमत के लिए? मैं बाप की तरह बिल्कुल तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ही शोबा में वो काम कर रही हूँ और वो हेल्थ में। ठीक है, मेरे फादर तो बहुत सारे इसमें शोबे में किए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के। मुझे तो सिर्फ पैशन है मेडिसिन का। और ये शुरू हुआ जब मैं बहुत छोटी थी। मेरे अबू की क्लिनिक नीचे थे, हम ऊपर रहते थे। मैं नीचे जाकर बैठती थी वहाँ पे उनके दरवाजे के पास और देखती थी। और मैं बिल्कुल फैसिनेटेड थी कि ये मतलब सिर्फ थोड़ा सा पूछने से, चेक करने से लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है। तो उस वक्त से मुझे ये पैशन था मेडिसिन का। तो आपने डॉक्टर बनने का जो है वो ख्वाब वहीं से शुरू हो चुका? वहीं से, बचपन से मुझे ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। सही। हाँ। और उसके बाद मुझे ये बताइएगा डॉक्टर ग्रेगो के बारे में। तो लोग उनको बहुत बड़ा एक शख्सियत का रुतबा देते हैं और मीरपुर ख़ास बल्कि पूरे सिंध में उनको जो है वो बहुत एक कदर की निगाह से देखा जाता है। लोग उनके काम को बहुत सराहते हैं। उनके काम के बारे में तो हम जानते हैं, घर पे जब वो बाप होते थे कैसा उनका आपके साथ सलूक होता था। और लोग कहीं जैसे घर का फैमिली टाइम होता था, लोग आ जाते थे, तो वो उनके साथ उनका रवैया कैसा होता था? मेरे अबू जो थे बहुत ही हलीम आदमी थे, हम्बल थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई उनके बड़े अवार्ड्स मिल जाए। और घर में उसकी बात होती नहीं थी बाहर का, सिर्फ घर का। वो कभी ये नहीं कहते थे हम कि मतलब हमें ज़ोर नहीं देते थे कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या मेरे इदारे में काम करना है। कुछ नहीं, वो हमें आज़ादी दी कि जो आप करना चाह रहे हैं वही कर सके। लेकिन जब मैंने कहा मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ तो बहुत खुश थे। सही। मेरी एक और बड़ी बहन भी डॉक्टर है। सही। और एक सबसे बड़ी बहन फिजियोथेरेपिस्ट। तो वो बहुत खुश थे कि हम भी थोड़ा सा उनके काम में, उनके वो फॉलो कर रहे हैं, उनके कदमों पे। सही। कभी आपको ऐसे लगा कि जो क्योंकि उनका इतना काम था, बिज़ी लाइफ थी, बहुत सारे लोग समटाइम जैसे आपने बताया कि लोग घर पे भी आ जाते थे, तो कभी लगता था कि अब्बू हमारा टाइम भी जो है वो लोगों को देते हैं? नहीं यार, वो मैंने कभी वो फील नहीं किया। शायद मेरी अम्मी हमेशा वहाँ पे थी और वो दोनों का काम करती थी माँ बाप की, जब वो अबू नहीं थे। तो मैंने ये कभी महसूस नहीं किया उनकी कमी। जब वो थे वो घर पे तो हमें पूरा टाइम देते थे। सही। अब कितना फ़ख्र होता है, खुशी मिलती है जब आप लोगों में बाहर जाते हैं और लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर ग्रेगो की बेटी है
तो वो कैसे ख्यालात उनकी ज़िंदगी के बारे में कहते हैं, कितना फ़ख्र महसूस होता है? ये बात है। ये बहुत बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मतलब इतने साल हो गए, अभी 20 साल होने वाले हैं कि वो गए, लेकिन फिर भी लोग याद रखते हैं उनको। और अभी भी मरीज़ आते हैं और कहते हैं हाँ, जब हम इतने छोटे थे हम आपके अब्बू के पास जाते थे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसी बातें मैं सुनती हूँ। सही। क्या एक चीज़ थी डॉक्टर ड्रैगो की जो उन्हें इस सारे सफ़र में उनको मोटिवेट करती थी, रीज़न जो उनको इंसानों को मुख्तलिफ रंग नस्ल से हट कर भी उनको काम करने पे मजबूर करता था? ये उनके जो अंदर जो खुदा ने वो जोश डाला है। सही। वो बहुत मजहबी आदमी थे, लेकिन वो कहते थे कि सब सब बराबर है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ हमारे लोगों को की खिदमत करे। जो सामने वो सब कहते इंसानियत के लिए करते थे। और आई थिंक इसके पीछे मेरी अम्मी थी कि मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट दिया है। किया, सही। हमेशा वो थी बच्चों के लिए, तो कभी हमें कमी महसूस नहीं हुआ। और वो रिलैक्स थे कि अम्मी घर पे है तो तो बस लोग अपने काम पे तवज्जो दे हाँ। सकें। सही। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपका क्या मैसेज होगा पीपल हु वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड स्पेशली इन मेडिकल फील्ड में यंगस्टर जो देख रहे हैं, कौन सा पैशन है जो उन्हें फॉलो करना है एंड टू डेडिकेट देमसेल्फ फॉर देयर वर्क एंड फॉर द सर्विस ऑफ पीपल? I think what I've learned from my father is that money is not everything. There is so much joy in helping people. There's so much, when you face the challenges of serving the poor people, the joy and the satisfaction that gives you, money can't compare with that. I think this is what the young people need to learn. It takes a while, not because when you're young, you want to earn and that, but once you find out that this is what it is, the satisfaction of helping people, that's when you'll do good work like my father did. थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू व्यूअर्स। इसी के साथ जैसे हमने आपसे जिक्र किया था, हम आपको डॉक्टर ड्रैगो की ज़िंदगी के और पहलू भी से भी मिलवाएंगे, लोगों से मिलवाएंगे जो उनकी ज़िंदगी के काम के बारे में क्या कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।